दोस्तों 5 राज्य के विधानसभा चुनावों में से 4 राज्य के विधानसभा चुनाव के नतीजे जो हैं सामने आ चुके हैं। 4 में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती दिख रही है, जबकि एक राज्य तेलंगाना जो है वो कांग्रेस जीत गई है। अब तेलंगाना में जो आप कह सकते हैं कि मुकाबला है वो सीधे तौर पर कांटे की टक्कर का मुकाबला बीआरएस और कांग्रेस के बीच में था। तो आखिर बीआरएस ऐसा कौन सा जादू नहीं चला पाई जो जादू कांग्रेस ने चला दिया, और बाकी के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी आखिर कैसे आगे बढ़ गई और कांग्रेस आखिर कैसे पीछे रह गई, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। दोस्तों देखिए, 3 राज्य कांग्रेस हारी है और इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आप ये समझ लीजिए कि इसे स्वीकार करने में किसी तरीके का कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि भाई हारी है तो हारी है। आपको हार स्वीकार होनी चाहिए और हार से आपको सीख लेनी चाहिए। लेकिन जहां पर जीती है उसकी बात थोड़ी कम हो रही है, इसलिए दोस्तों उसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे और इसी के साथ साथ 3 राज्यों में क्या कुछ हुआ है यह भी मैं आपको आगे बताऊंगी। मगर उससे पहले बात करते हैं तेलंगाना की, जहां पर बीआरएस को मात देकर कांग्रेस सत्ता में आ गई है और सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों या आप कह लीजिए कि लगभग तय है कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन रही है। अब क्या हुआ है ये देखिए, आपको बता देते। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर खबर है जिसके मुताबिक तेलंगाना में केसीआर की हैट्रिक नहीं लग पाई और कांग्रेस ने पूरी की पूरी सत्ता जो है केसीआर से छीन ली। थोड़े समय पहले तक वहां पर बीआरएस का जो जादू है दोस्तों वो ऐसा बताया जा रहा था कि जमीनी स्तर पर बीआरएस बहुत मजबूत है, जमीनी स्तर पर बीआरएस ने बहुत काम किया है, ग्रामीण इलाकों में बीआरएस की पैठ बहुत है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो अंतर है वो जो नजर आ रहा है दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि ग्रामीण इलाकों में भी बीआरएस को पछाड़ा है लोगों ने। और यहां पर सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि बीआरएस भारत राष्ट्र समिति जो है केसीआर की जो पार्टी है उस पर से भरोसा लोगों का कम हुआ है। और दक्षिण में कर्नाटक की तर्ज पर कांग्रेस ने जितने दावे किए उन दावों पर कर्नाटक की जनता ने तो देखिए भरोसा किया ही था, तेलंगाना की जनता भी भरोसा कर चुकी है, जिसकी वजह से वहां पर इस वक्त कांग्रेस सत्ता बनाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों कहा जा रहा है देखिए कि तेलंगाना की सभी 119 सीटें हैं, तेलंगाना में कुल 119 सीटें हैं और इन सभी 119 सीटों पर 30 नवंबर को चुनाव हुए थे, जिसमें से 19 सीटें अनुसूचित जाति की है, 12 अनुसूचित जनजाति की है, उसके लिए आरक्षित सीटें हैं। दोस्तों तेलंगाना में कांग्रेस 66 सीटों पर, अभी जब मैं वीडियो बना रही हूं 66 सीटों पर आगे चल रही है। बात की जाए बीआरएस की तो 39 सीटों पर बीआरएस आगे चल रही है। भाजपा की बात की जाए तो 8 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को बेशक कम सीट मिली हो दोस्तों यहाँ पर, लेकिन अगर आप प्रदर्शन की बात करेंगे तो भाजपा का प्रदर्शन पहले से कुछ हद तक बेहतर हुआ है, यह भी कहना गलत नहीं होगा। लेकिन तेलंगाना जहां पर हिंदुत्व का एजेंडा चलाना चाह रही थी भारतीय जनता पार्टी, वो एजेंडा फेल हो गया। आप इस बात को सबसे ज्यादा देखिए। और दक्षिण में भाजपा कहीं ना कहीं साफ होती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना के नतीजे ये बता रहे हैं दोस्तों, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार का बनना, कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि बीते 1 साल में कांग्रेस को 2 बड़े दक्षिण के राज्य मिल चुके हैं, पहला कर्नाटक और दूसरा तेलंगाना। और अभी आगे जिस तरीके के आसार नजर आ रहे हैं, तमिलनाडु भी जा सकता है खाते में, आंध्र प्रदेश भी खाते में जा सकता है, भले ही गठबंधन करके जाए या किसी और तरीके से, लेकिन जा सकता है दोस्तों। इसकी पूरी संभावना जताई जा रही है। हालांकि ऐसा होता है नहीं होता है आने वाला वक्त बताएगा, मगर जैसा मैंने कहा शुरुआत में कि जो 3 राज्य हैं वो कांग्रेस हारी है और उसका आकलन भी भूला नहीं जाना चाहिए दोस्तों, वो भी उसका आकलन भी आपको पता होना चाहिए। तो हम उसका भी आकलन आपको बताने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, यानी सरकार जो है वहां पर उसको लेकर जनता के बीच ऐसा भाव हो सकता है कि सत्ता परिवर्तन उनको चाहिए, जिसकी वजह से वो सत्ता परिवर्तन होता हुआ वहां पर नजर आ रहा है। राजस्थान की बात की जाए दोस्तों, राजस्थान में अंदरूनी कलह जो कि एन मोमेंट तक भी खत्म नहीं हुई,
पायलट और गहलोत के बीच में जो अंदरूनी कलह दिख रही थी, उसका असर ये हो सकता है कि राजस्थान में इस बार नहीं जीती है कांग्रेस, उसने रिकॉर्ड नहीं वो तोड़ पाई। और सबसे बड़ी बात, वहां पर एक और फैक्टर जो हमेशा चलता आ रहा है, उसको राजस्थान ने कायम किया है कि हर 5 साल पर सरकार बदलना, हर 5 साल पर सरकार जो है बदलती है। यानी इस बार कांग्रेस की रही है, अगली बार बीजेपी की रहेगी, उसके बाद कांग्रेस की रहेगी। तो ये जो रिवाज है राजस्थान का, ये राजस्थान कभी नहीं तोड़ता दोस्तों, और वो राजस्थान का रिवाज इस बार भी कायम रहा है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में शुरुआत में लग रहा था ऐसा कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है, भाजपा जो है वो हार सकती है, और तमाम जितनी भी अंतरकलह है, जितनी भी चीजें हो रही थी वहां पर, कार्यकर्ता जो है वो आपस में लड़ रहे थे, भिड़ रहे थे, टिकट को लेकर मारामारी चल रही थी। उसके बाद से अंदाजा लगाया जाना शुरू हो गया था कि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता है। लेकिन वहां अभी अगर भाजपा जीती है दोस्तों, मध्य प्रदेश अगर भाजपा जीती है, तो उसका एक बड़ा फैक्टर आप महिला मतदाताओं को मान सकते हैं कि अकेले तकरीबन 50% वोट बैंक जो है महिला मतदाताओं का, वो चला गया भाजपा के साथ। लाडली बहन योजना शिवराज सिंह चौहान की काम आई, वही शिवराज सिंह चौहान जिनको ऐन वक्त पर, आखिरी वक्त पर भाजपा ने दरकिनार करना शुरू कर दिया था, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया। अंत में शिवराज सिंह चौहान की वही लाडली बहन योजना काम आई, ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। तो इन 3 राज्यों में कांग्रेस की हार क्यों हुई, ये मैंने आपको बताया। और तेलंगाना जो कि कांग्रेस जीती है, वहां जीत दर्ज क्यों की गई है, बीआरएस को क्या नुकसान पहुंचाया है, ये हमने आपको बताया है। इस पूरी खबर को लेकर दोस्तों आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।